हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 6.4 में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या ना, सम मल्टीपल एंगल। अभी तक हम लोग कंप्लीट करके आ गए क्या, कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला और मल्टीपल एंगल। अब हम लोग देखेंगे क्या, सम मल्टीपल एंगल। तो सम मल्टीपल एंगल में क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से लेके क्या ना 11 तक कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखने से पहले हम लोग को कुछ क्या ना मान याद रखना पड़ेगा। अभी तक आपको याद कराए थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का मान, और साथ में ले गए थे 180 डिग्री तक का मान। लेकिन कुछ का इसमें बीच में हम लोग मान छोड़ दिए थे। अब उसका मान आपको याद रखना पड़ेगा, तब क्वेश्चन नंबर 12 से बनेगा। तो देखो यहाँ पे इसको प्रूफ नहीं किए हैं, डायरेक्ट इसका मान बताएं। इसका प्रूफ में क्या ना बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट बताएं जी। अगर किसी को इसका सभी का प्रूफ चाहिए तो आपको क्या ना कमेंट करो, प्रूफ कर देंगे। राइट है, प्रूफ करके आपको दे दिया जाएगा। तो अब देखो क्या ना, ये सब हम लोग को मान अब याद रखना पड़ेगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान याद हो जाएगा। तो देखते हैं इसको पढ़ते हैं मान। राइट है, तो आप लोग कलम कॉपी निकाल लो और साथ में तैयार हो जाओ जी। तो क्या कलम कॉपी निकाल लिए, जल्दी से निकालो। तो कॉलम कॉपी खोल लिए। अब खोलिए, तो अब यहाँ देखो क्या ना, पहला क्या, साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री मान पूछे तो आप बता दें क्या, √3 - 1/2√2। अब साथ में पढ़ो, इसलिए आप खुद से बाद में पढ़ पाएंगे और याद हो पाएगा। कॉस 15 डिग्री का मान बताओ, क्या हो जाएगा, √3 + 1/2√2 ये होता है। अब tan 15 डिग्री का मान पूछे, tan 15 डिग्री का मान क्या बताएंगे, 2 माइनस में √3 बताएंगे। फिर पूछे साइन 18 डिग्री का मान बताओ, क्या बताएंगे, √5 - 1/4। कॉस 18 का मान बताओ, √10 + 2√5/4। फिर कॉस 36 का मान पूछे तो √5 + 1/4। साइन 36 का मान पूछे तो √10 - 2√5/4। साइन 54 का मान √5 + 1/4। कॉस 54 का मान √10 - 2√5/4। कॉस साइन 72 का मान √10 + 2√5 क्या होता है, 4a। फिर ये याद रखना पड़ेगा, कॉस 72 का मान, साइन 75 का मान, tan 75 का मान और कॉस 75 का मान। तो ये 14 का मान है। अब एक दूसरे से रिलेटेड देखेंगे तो सारे वैल्यू क्या ना 3-4 का याद रखना पड़ता है, फिर बाकी अपने आप पैटर्न बैठ जाता है। तो अपने आप पैटर्न बैठ जाएगा जी, ध्यान से देखते जाओ एक्सरसाइज में। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे, करा LHS / RHS दिखाओ। तब LHS / R दिखाने के लिए हम लोग चल देंगे LHS। क्या कर देंगे, LHS में है क्या, जरा बताओ। cos 142.1/2 है। अब इसको आप क्या ना लिख सकते इस प्रकार से। अब इसको क्या ना यहाँ पे ऐसे लिख सकते, कॉस 180 में अगर 37.1/2 घटा ले, 180 में क्या 37.1/2 घटा ले तो क्या आ जाएगा, 142.1/2 आएगा। इसको घटाएंगे तो ये आएगा। अब क्या कह लो, एक कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है ना, कॉस थीटा, माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा तो 37.1/2। तो माइनस में कॉस, इसको तोड़ दो पूर्णांक जी। तो इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, और ये मिल जाएगा यहाँ पे 74, 74 1 75, 75/2 हो जाएगा। राइट, 7 × 14 और 6, और ये आ जाएगा 75 डिग्री बाई 2। अब इसको क्या कह ले, अब यहाँ से हम लोग करेंगे, देखो यहाँ कॉस नहीं है, कॉट है जी, सुधार लो, क्या है, कॉट। तो कॉट 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस में ही कॉट थीटा हुआ, क्या होगा, माइनस। तो माइनस में कॉट थीटा हो जाएगा। अभी कॉट को क्या में बदल दो, साइन कॉस में। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, कॉस 75/2 अब बटा में साइन 75/2। अब अपने से ये लिख सकते, अब अपने से क्या करो ना, खुद से cos 75/2 से भाग दे दो, यहाँ गुना कर दो और उसी से भाग दे दो 75/2 से, साथ में 2 गुना और भाग करके। राइट, अब क्या करो यहाँ पे माइनस 2 रह गया, कॉस क्या हो जाएगा, cos² 75/2। और यहाँ पे देखो तो 2 cos A × cos B, तो ए वाला फॉर्मूला बैठ गया। यहाँ देखो साइन ए का फॉर्मूला याद है हम लोग को, 2 sin A/2 × में cos A/2 ये होता है। देखो मैच कर गया, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं साइन 75 डायरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 75। इसका 75/2 का आधा कितना हो जाएगा, दुगुना क्या हो जाएगा, 75। ये लिख दिए। अब यहाँ पे देखो क्या बच गया, 2 sin इतना बराबर क्या लिख दिए, साइन 75। ये होगा इस फार्मूला से।
अब ये ना एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, 2 cos² a बाई 2 बराबर क्या पढ़े थे, 1 + cos 2a, 1 + cos पढ़े थे। देखो तो 2 cos² a बाई 2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैच करो तो 1 + cos, तो इतना बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस को रहने दो, 1 + cos a के जगह पे क्या 75, और नीचे में क्या है sin 75 ए रहने दिए। अब माइनस को रहने दो, अब क्या करो 1 को रहने दिए, cos 75 का मान देखो दिया हुआ, बताओ √3 - 1/2 ये है। फिर अब sin 75 का भी मान यहाँ दिया हुआ, बताओ क्या √3 + 1/2 ये है। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। यहाँ देखो सॉल्व क्या लेते हैं, एलसीएम ले लो जी। एलसीएम कितना 2√2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2√2 और प्लस में √3 - 1 ये आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 अब प्लस में 1 ये आ जाएगा, ए बटा में √2 तो ये 2 कट गया, ये माइनस में। अब क्या करें, अब करना क्या है ना, इसको रफ करना पड़ेगा जल्दी से, इसको नोट कर लो फिर रफ कर लेते, राइट। ये नोट हो गया, तो देखो यहाँ से रफ कर लेते हैं, ए मिटा ले। अब क्या कर दीजिए, यहाँ पे बच क्या गया माइनस माइनस 2√2, फिर बच गया प्लस में √3 माइनस में 1 यही बच गया -1 बटा में क्या है √3 + 1। अब यहाँ परमीकरण कर दे, इसका क्या कर दीजिए परमीकरण, √3 - 1 और √3 - 1। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये तो फॉर्मूला है, अब सॉल्व कर लो इसको, √3 को गुना कर दो तो क्या आ जाएगा 2 3 दूना 6 ये आ गया। फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 मिल जाएगा, फिर इसको करेंगे माइनस में √3 ये मिल गया। फिर अब माइनस को गुना करो, माइनस में 2√2 माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस 1। अब ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे देखो बन गया 3 अब प्लस माइनस में 1 मतलब a + b × a माइनस (a² - b² a। अब इसको सॉल्व कर लो जी, तो माइनस में 2√6 और यहाँ पे देखें तो 3 और एक क्या हो जाएगा 4, √3 जुड़ेगा तो 2√3 बटा में 2। अब क्या करें, अब करना क्या है ना, यहाँ पे ऊपर में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा √6 प्लस में 2 और माइनस में √3 अब बटा में 2 तो 2 2 कट गया, माइनस को अंदर भेज दो, -6 प्लस में माइनस में 2 और अब प्लस में √3। तो इसको आप लिख सकते हैं √3 - 2 और माइनस में √6। लो यही तो हम लोग को लाना था जो आ गया। और यहाँ पे देखो एक चीज़ छूट रहा था जी, क्या ना माइनस में 2√2 आप समझ सकते हैं जी, ए लिख सकते हैं माइनस में 2√2 तो 2 कॉमन लेते √2 तो ए आ जाते हैं यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में √2 ए आ जाएगा बस। अब माइनस में प्लस में √2 देखो ए मैच कर गया, यहाँ पे √3 √2 और -2 और -√6 ये मैच कर गया। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग 12 बनाते। अब देखते क्वेश्चन नंबर 13, तो इसको नोट करते फिर देखते 13। देखो एक करा ना LHS पर RH दिखाओ, तो LHS पर RH दिखाने के लिए क्या है ना LHS चलना पड़ेगा। LHS में क्या है sin² 48 माइनस में यहाँ पे क्या है cos² 12 ये है। अब क्या करो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक कह लो, यहाँ पे एक फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे sin², 2 sin² तो 2 sin² फॉर्मूला होता है 1 - cos 2a, फिर 2 cos स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस में cos 2a। अगर ए 2 यहाँ आ जाए बटा में, अगर 2 यहाँ हटा के ये बटा में लिख सकते इतना बराबर। अब वही लगा दो यहाँ पे sin² ए समझ लो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस में cos, इसका दुगना करो तो 96 बटा 2 और माइनस यहाँ भी cos² समझो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में cos 12 दूना 24 बटा में 2 ये आ जाएगा। अब क्या करो 1/2 ये 2 2 कॉमन ले लो सीधे जी, तो 1 माइनस में cos क्या हो जाएगा 96 -1 और माइनस में cos 24 ये आ गया। अब देखो तो ये -1 + 1 क्या हो जाए कट जाए, अब कट गया 1/2 रहने दो, क्या बच गया यहाँ पे
माइनस भी कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा कॉस, कॉस 96 और प्लस में कॉस 24, ये आ गया। अब क्या करो, अब एक माइनस 1/2 रहने दो, कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो जी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी जानते हैं क्या होता है, 2 कॉस सी मतलब 96 प्लस में 24/2, फिर क्या इंटू कॉस 96 माइनस में 24/2, ये फार्मूला होता है। अब ए -1/2 तो ये 2 तो काट दो, कट गया तो बच गया माइनस, और यहाँ पे कॉस कॉस। अब इसको ना सॉल्व करो, जोड़ो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसमें और इस 10 और 9 2 11, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0, 11 1 12 बटा में 2, तो मतलब 60 आ जाएगा राइट। इंटू यहाँ पे कॉस घटाओ तो घटाएंगे 2 और ये 7 और 2 तो 36 आ जाएगा, ये 36 घटा काट देंगे। तो अब ये हम लोग जानते हैं cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cos 36 डिग्री जरा बताओ क्या हो जाएगा, √5 + 1/4, तो इसको लिख सकते हैं माइनस में √5 + 1/4 दूना 8, ये आ जाएगा जी। वही तो हम लोग को साबित करना था। एक क्वेश्चन में सुधार लो जी, माइनस लगेगा राइट, क्वेश्चन थोड़ा मिस था ये प्रूफ में, तो ये साबित हो गया जी, ये साबित कर ले राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 13। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 14। अब इसमें क्या करो ना, यहाँ पे ये LHS चल दो, ये 4 को रहने दो। अब एक क्या ना साइन 24 डिग्री रहने दो, प्लस में कॉस को लिख सकते हैं ऐसे 90 माइनस में 84 एस, अगर 90 में 84 घटा दो तो क्या मिल जाए 6 को ऐसे लिख दिए। अभी हो जाएगा 4 और कॉस साइन 24 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा मतलब 84। अब क्या ना फॉर्मूला लगा दो जी, साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, इसको सी समझो इसको डी समझो, तो क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन सी मतलब 84 प्लस में 24/2, यही होगा, इंटू कॉस 84 सी माइनस D/2, ये होता है। अब इसको सॉल्व कर लो तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे साइन, इसको सॉल्व करें जोड़ो तो 4 4 8 और 8 10, ये आ जाएगा बटा में 2, इंटू में कॉस यहाँ घटाओ तो 0 और 6/2, ये आ गया। तो यहाँ पे 8 इंटू साइन, इसको काट दो तो ये 5 और ये 54 आ जाएगा, तो साइन 54 डिग्री, इंटू में एक काट दो तो 30, तो कॉस 30 डिग्री। अब क्या करो यहाँ पे, तो ये ना यहाँ पे लिख देते हैं बराबर में 8 इंटू साइन 54 का मान देखो बताया हुआ होगा, साइन 54 का मान कितना होता है √5 + 1/4, यही होता है, इंटू साइन 30 कॉस 30 का मान सभी जानते क्या होता है √3/2 होता है। तो 2 तो ये 2 रहने दो, तो ये हो जाएगा 8, ये √3 गुना कर दो, 5 तिया 15 अब प्लस में √3 आ जाएगा, आई 4 दूना 8 हो जाएगा जी, 8 कट गया तो √15 अब प्लस में √3, यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या बनाते हैं 14। तो 14 को हम लोग क्या किए, कॉस को बदल दिए साइन में और साइन का साइन सी और प्लस साइन डी लगा दिए फॉर्मूला जी, लगाने के बाद इसका मान वहाँ दिया हुआ था पुट कर दिए जो सॉल्व हो गया। अब हम लोग समझते 15, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 15। तो लो क्वेश्चन नंबर क्या ना 17 में करा LHS पर आर एच दिखाओ, तो LHS पर आर एच दिखाएं कैसे, इसको दिखाने के लिए क्या ना आपको यहाँ पे LHS चलना पड़ेगा। LHS में क्या ना यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है। आप 4 टर्म को क्या करो, तो 4 टर्म को क्या ना कंपेयर कह लो, पेयर बना दो, तो पेयर ऐसे बनाओ साइन 6 डिग्री मतलब 66 डिग्री इंटू में साइन 6 डिग्री, ये दोनों का कंपेयर, फिर इंटू में साइन 78 इंटू में साइन 42 मतलब 42, एक कंपेयर बना। अब अपने से क्या करो, 2 यहाँ गुना भाग और 2 यहाँ गुना भाग, अपने से कह लो, एक इसको पेयर बना लिए, फिर इसको पेयर बना लिए, मतलब जोड़ा लिख दिए, एक साथ लिख दिए। अब उसके साथ क्या ना 2 इसमें भी गुना भाग 2 इसमें भी गुना भाग कह लिए, क्योंकि ये 2 दूना 4 यहाँ लिख देंगे, ब्रैकेट लगा। अब ये देखो 2 साइन A इंटू साइन B, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं याद है तो लिखते हैं
टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, माइनस में कॉस ए प्लस बी होता है। याद आया? यस, याद आया होगा। तो देखो वही लगा दो यहाँ पे, कॉस 66 माइनस मतलब 6 डिग्री, अब माइनस में कॉस यहाँ पे 66 प्लस में 6 डिग्री, ये लिख दिए। फिर ब्रैकेट बंद इनटू यहाँ पे वही को रूल लगा दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस कॉस यहाँ पे हो जाएगा 78 माइनस में 42, और अब माइनस में कॉस 78 माइनस 42 ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व कर दो 1/4, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 60 माइनस कॉस, इसको घटाएंगे जोड़ेंगे तो 6 12 और 7 72 आ जाएगा जी, 72 आ जाएगा ब्रैकेट बंद इनटू यहाँ पे कॉस घटा लो, तो घटाएंगे तो 6 और यहाँ पे मिल जाएगा 3, तो ये 36 आ जाएगा, राइट 36 माइनस में कॉस कॉस यहाँ तो ऐड होगा, जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे 8 2 10 और 4 3 11 11 1 12, 120 आ जाएगा, 120 अब इसका मान रख दो 1/4। कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 72, कॉस 72 देखो कहीं बताओ, कॉस 72 बताओ √5 माइनस 1/4 यही होगा, और इनटू साइन कॉस 36, कॉस 36 बताया हुआ, कॉस 36 यहाँ पे √5 प्लस 1/4 ये हो गया, और माइनस माइनस, और कॉस 72 कॉस 120, कॉस 120 का मान कितना होता है, माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे 1/4 आने दो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना जी, 4, तो यहाँ 2 माइनस में √5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 ये आ गया, ब्रैकेट में लगा दो। यहाँ भी क्या करो, एलसीएम 4 ले लो, 4 ले लिए तो ये आ जाएगा यहाँ पे √5 + 1 और प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे 2, यही होगा, यस। अब क्या करें सर, अब यहाँ लिख देते हैं, राइट, अब यहाँ लिख देते हैं, देखो ये लिख देंगे 1/4, 1/4 ये 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 16 16 चौक 64, ये डायरेक्ट लिख देते हैं 64 लिख दिए। यहाँ देखो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 माइनस में √5 यही होगा, यही होगा। यहाँ पे इनटू इनटू, अब ध्यान दो यहाँ पे √5 या लिख सकते हैं 2 और 1 3 3, अब प्लस में √5 ये लिख देंगे। अब ए हो जाएगा 64 इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 3 तिया 9 और ये 5 ये आ गया, तो 1/64 और यहाँ पे घटाएंगे तो 4 काट दो जी 16, तो कितना आ गया ना, 1/16 आ गया, तो ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 17 को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब 17 के जैसा ये 18 है 19 है, तो इसको देखते, तो पहले इसको नोट कर लेते फिर देखते 18। देखो एक करा LHS पर आरे दिखाओ, तो इसमें क्या करो ना, आप LHS चल दो, ये साइन 5 है, इनटू में यहाँ पे क्या साइन 2π/5 रहने दो, इनटू में यहाँ क्या है साइन 3π/5 को ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस में पाई बाई मतलब 2π/5 एलसीएम लो 5, 5 में 2 घटाएंगे 3π इसको 3π/5 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ दिए, इनटू इनटू यहाँ भी क्या करो साइन पाई माइनस π/5, अब 4π/5 को ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/5, अब इसको घटाओ तो यही आएगा, लिख सकते हैं ये आ गया साइन π/5 इंटू साइन 2π/5 इंटू साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही होगा, तो 2π/5 इंटू साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, ये लिख दी। अब ध्यान दो साइन π/5 साइन π/5 कितना बार है 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर π/5 और फिर क्या साइन स्क्वायर, देखो एक कितना बार है 2 बार, तो साइन स्क्वायर 2π/5 ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो π/5 मतलब क्या होता है, पाई मतलब 180/5, पाई का मान कितना होता है 180, अब इसको काट दो तो कितना हो जाए 36, लो जी 36 आ गया। तो एक क्या ना यहाँ पे साइन π/5 मतलब 36, तो साइन 36
तो साइन 36 का मान कितना होता है, साइन 36 का मान देखो दिया हुआ कितना होता है, रूट में 10 माइनस 2 रूट 5 बाई में क्या 4, यही होता है और यही होता है। अब इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दो, राइट, इनटू फिर 2 पाई/5 मतलब क्या ना 36 से यहाँ 2 गुना कर दो तो 36 दूना 72, ये आ जाएगा 72 आ जाएगा जी 72, किसका साइन 72, तो साइन 72 का मान यहाँ बताया हुआ, जरा बताओ कितना, रूट 10 प्लस में 2 रूट 5 बाई कितना हो जाएगा 4, ए इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। अब सॉल्व कर दो, ये स्क्वायर का रूट खत्म तो 10 माइनस 2 रूट 5 ये आ गया 4 चौक 16 और इंटू यहाँ भी स्क्वायर का रूट खत्म 10 प्लस में 2 रूट 5, अब बाई में स्क्वायर का रूट 4 चौक 16 ये आ गया, यहाँ लिख लेते हैं, ध्यान दो। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी समझो, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 5 और 4 तो 5 चौका 20, तो ये आ जाएगा 20, 16 इंटू 16 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ घटाओ तो 80 और यहाँ पे 16 इंटू 16, तो 16 पचे 80 ये आ गया था, 5 बटा कितना आ गया 16, हमें साबित क्या करना था 5 बटा 16 भी, तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या बना लिया 18। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19, तो इसको नोट करो फिर देखते हैं 19। देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना ए 19 क्वेश्चन नंबर 18 के जैसा, 18 में क्या था रेडियन था, इसमें क्या है डिग्री में दिया हुआ, तो इसको करा LHS और आर दिखा होता है, LHS चल दो, तो क्या है ना cos 36 रहने दो जी, cos 72 ये भी रहने दो, cos ये देखो cos 180 को ऐसे लिख सकते, 108 को ऐसे लिख सकते, 180 माइनस में क्या ना इसको घटा लो तो 72, 72 घटा ले तो क्या ना 180 आ जाएगा, ये राइट है, इंटू फिर कॉस, अब 144 को 180 माइनस क्या कर लो 36, 180 में क्या 36 घटा लो तो क्या आ जाएगा 144, ये लिख सकते हैं इसे, तो कॉस 36 रहने दो इंटू कॉस 72 भी रहने दो, कॉस मतलब 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, ये होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस में लिख दिए माइनस में, और फिर इंटू कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस में कॉस 36 डिग्री, ये आ गया। अब क्या करें, कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 36 डिग्री, ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस जी, कॉस 72 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 72। अब देखो cos 36 डिग्री का मान जानते हैं, cos 36 डिग्री का मान कितना है जरा बताओ, रूट में 5 रूट 5 प्लस 1/4 स्क्वायर है, स्क्वायर दे दो, cos 72 का मान यहाँ देखो बताया हुआ क्या, रूट 5 माइनस 1/4 होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस पे जाएगा तो रूट 5 प्लस 1 की होल स्क्वायर बाई 4 चौक 16 और इंटू या आप इसको ऐसे लिख दो जी सीधा सीधी क्या ना यहाँ पे, और ये दोनों पे होल स्क्वायर है तो रूट 5 प्लस 1/4 इंटू रूट 5 माइनस 1/4 कि क्या लिख दो होल स्क्वायर लिख सकते हैं जब दोनों पे होल स्क्वायर हो तो। अब इसको सॉल्व कर दो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, तो ये स्क्वायर 5 और बी स्क्वायर, तो 4 और इंटू में 4 रह जाएगा और ए पावर 2, सॉल्व करो तो यहाँ मिल जाएगा 4 और 4 इंटू 4 स्क्वायर, ये लिख दिए। अब क्या करो 1 4 कट गया तो ये 4 हो जाएगा 1/4 के स्क्वायर मतलब 1/16 देखो ये साबित करना था। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कह लिए 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट कह लिए। हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से, तो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट। तो ये आप लोग को क्या ना 1 से लेके फॉर्मूला नंबर 14 तक आपको खुद से रिपीट करना पड़ेगा, 1-2 बार लिखेंगे आपको पैटर्न याद हो जाएगा और याद भी कह लेंगे। तो बाय स्टूडेंट।